जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई बार बहुत आरोप लगते हैं दूसरे लोगों पर, और हर समाज के अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं लोग कि आप आबादी में इतने, आपका हक छीना जा रहा है, कोई कह रहा है किसी का हक छीना जा रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, और इस पर कई बार कई मौकों पर बहस हो चुकी, लोकसभा में भी बात रखी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार को काम करने का, नीतियां बनाने का और उन तक उपलब्धियां पहुंचाने में आसानी होगी। आज तो चुनाव नहीं है, आज अभी चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और हमने तो अपने घोषणा पत्र में और कई मौकों पर कहा था कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद जाति जनगणना होगी। जब बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, कल को सवाल आप पूछोगे डेटा सेंटर क्यों चाहिए, कल को आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डेटा सेंटर में क्या होगा, क्या कलेक्ट करेंगे डेटा सेंटर में आप। इसलिए सरकार और सरकार के लोगों को कम से कम अगर बड़ी उपलब्धि दिखानी तो जाति जनगणना करा लें। नहीं, बीजेपी, अब वो मैं नहीं जानता कि बीजेपी पे डेटा है कि नहीं। सरकार भी कहती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ी जाति इतनी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये जातियां इतनी हैं, हमने सरकारी आंकड़े में इस वर्ग को इतना दिया है। ये ऑथेंटिक क्यों नहीं हो, फैक्ट के साथ क्यों ना हो। उसमें तो सरकार ने स्वीकार किया था, ये बात सच कह रहे हैं आप कि उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया था। मुझे याद है उस समय लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी थे, होम मिनिस्टर थे, पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे, दक्षिण भारत के नेता थे, सबने मिलकर के ये बात कही गई थी कि जाति जनगणना होना चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था कि हां जनगणना के आंकड़े आएंगे, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, अच्छा, मर्यादा का ध्यान रखा, इसीलिए तो कुछ नहीं कह रहे। तुम ही हो जो उन्हें उलझाते हो। इन्होंने झांसी में ट्रेनिंग दी थी एक लीडर को, हाँ, कि ज्यादा बोलोगे तो अच्छा छपोगे। बोलो, सच बोल रहा हूं कि नहीं? देखिए, अच्छा ठीक है, नहीं वो अलग बात है, वो उनमें मत उलझो, वो उसमें मत उलझो। अच्छा, सरकार ने एक बार, आप देखिए, सरकार ने एक बार इस बात की गिनती कराई थी कि क्लास 3, क्लास 4 में किस जाति के लोग कितनी नौकरी में हैं, लेकिन सरकार ने कभी वो आंकड़े नहीं पेश किए। तो आज मैं मांग करता हूं, वो हमारे पत्रकार साथी भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे और आप भी हैं, कि जो जाति जनगणना हुई थी और नौकरी में कितने कितने हैं क्लास 3, क्लास 4 में, वो आंकड़े सरकार क्यों नहीं देती है? दे सरकार आंकड़े में। इसलिए सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए समय समय पर मुद्दे लाती है। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लगातार समाजवादी पार्टी जनता में रहेगी और कहेगी। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। सरकार, जो फौज की नौकरी परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, जो पहले व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें मैंने सुझाव भी दिया था कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप बढ़ा दें तो आपको बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आदरणीय उदय प्रताप जी मुझे सदस्य बना रहे हैं। बस बता देगा मैं। हो सकता है, अभी ये सदस्य बन जाने तो मुझे। हाँ, एक बोल देना आप। तो ये पर्ची मैं एक बात दिखाता हूँ।
आपको बहुत बहुत बधाई। लीजिए, खड़े मत होइए। नहीं, खड़े हो जाइए। हाँ? देखिए जहां जहां समाजवादी पार्टी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हर जगह जहां समाजवादी पार्टी की यूनिट है, राजस्थान, वहां सस्ता का अभियान चलेगा। एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। आप पुराना उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है। जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है। महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है, और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है। आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें भी हमने कई हमारे सदस्यों ने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन को कि किस तरीके से वोट नहीं डालने दिया उनको। एक बार हम लोग भी जीते थे, याद कीजिए, सीएम और डिप्टी सीएम का। तो ये जरूरी नहीं है कि कैसे हुआ, प्रशासन की ताकत, डीएम को पूरी खुली छूट, प्रधानों को फोन कॉल, बीडीसी को फोन कॉल, जिला पंचायत सदस्यों को फोन कॉल। अरे आप नहीं जानते एमएससी कैसे जीते गए, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं कि एक जगह कितना पैसा पहुंचाया गया। क्योंकि हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था। लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे, शराब के ट्रक जाएंगे, और वोट डालने गए तो ये हो जाएगा। उसको लेकर आज कई रिटायर्ड जजेस ने, लगभग 15 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस हैं, उन लोगों ने लेटर भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी गलत है। मेरी जानकारी में नहीं है। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। सदस्य बन जाएंगे, उसके बाद सड़क पे उतरेंगे। और डेली तुम्हें दिखाई नहीं देता। अच्छा ये बताओ, अरे आप समझदार है पत्रकार, चलो कोई बात नहीं। एक ऐसा प्रचार किया गया कि समाजवादी लोग कोविड में नहीं निकले। आज हम सब बैठे हैं, आप टाइमलाइन चेक कर लीजिए। हमारे जितने भी लीडर यहां बैठे हैं सब सोशल मीडिया पे, आप लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, बीजेपी के लोग भी सोशल मीडिया पे हैं। मुझे ये बता दो कि टाइमलाइन में क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। उस समय समाजवादी ने मदद की नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि हम आपको बजट नहीं दे सकते, क्योंकि सच बताना मुश्किल है। जैसे ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारा पत्रकार साथी है, बड़े सवाल पूछ लिए इन्होंने, केवल एक लाइन ये चला दें कि लुलु मॉल समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, चला दें, हम मान जाएंगे। आज चला दें और डेट दे दूंगा मैं, कब शिलान्यास हुआ, कब जमीन दी गई, कैसे उनको सम्मान किया गया, कैसे इन्वेस्टमेंट आया। आप चला दीजिए एक लाइन है।
नहीं फीता कटेगा तो हम भी तो मॉल देखने जाएंगे, उसके बाद हम भी मॉल देखने जाएंगे जो समाजवादियों की सरकार में बना है। हाँ ये ठीक है कि जब हम जाएं तो आप जरूर आइएगा, बुलाऊंगा।